हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम एसक्यूएल राइटिंग से रिलेटेड, मतलब एसक्यूएल इंटरव्यू के अंदर जो आपका कोडिंग वाला सेक्शन होता है, जिसके अंदर इंटरव्यू आपको कोई भी टास्क देता है, उसके लिए आपको कोई ना कोई कोड लिखना होता है, क्वेरी लिखना होता है। ठीक है, तो उस सेक्शन को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड इंटरव्यू में एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, वो क्या है, डिस्प्ले अल्टरनेट रिकॉर्ड्स इन एसक्यूएल। अल्टरनेट रिकॉर्ड्स का क्या मतलब है कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, मुझे उसके अंदर इवन रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, या फिर ऑड रिकॉर्ड्स चाहिए। इवन मतलब मुझे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से रिकॉर्ड्स चाहिए, अल्टरनेट रिकॉर्ड्स। और अगर मुझे ऑड नंबर्स में रिकॉर्ड्स चाहिए, मतलब ऑड एम्प्लॉय आईडी के मुझे क्या चाहिए, रिकॉर्ड्स चाहिए, जिस तरह से 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, तो भाई देखो, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कॉमन लॉजिक होती है जो आप प्रोग्रामिंग के अंदर भी पढ़ के आए हो। और वो कौन सी लॉजिक होती है, रिमाइंडर वाली लॉजिक, जिसके थ्रू हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को फॉर लूप के अंदर प्रिंट करते थे। और उसी लॉजिक के थ्रू हम क्या करते थे, लीप ईयर भी हम निकालने वाला काम करते थे। ठीक है, तो वही लॉजिक को मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करके अल्टरनेट रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाऊंगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डिस्प्ले अल्टरनेट रिकॉर्ड्स इन एसक्यूएल। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। देखो, पहला पॉइंट क्या है, इन PostgreSQL, MySQL एंड Oracle वी कैन यूज द mod फंक्शन टू चेक द रिमाइंडर। भाई देखो, मैंने आपको बताया था ना, प्रोग्रामिंग में जो हम लीप ईयर वाली लॉजिक लगाते हैं उसके लिए हम क्या करते थे, रिमाइंडर यूज करते थे। सेम उसी तरह अगर हम इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को फॉर लूप में प्रिंट करते थे अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वहां पे भी हम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। और रिमाइंडर के लिए आपको पता है परसेंटेज का जो एक सिंबल होता है मॉड्यूलस वाला, वो यूज होता है। लेकिन भाई देखो, अगर आप PostgreSQL में काम कर रहे हो, MySQL या Oracle डेटाबेस में काम कर रहे हो, तो वहां पे एक बिल्ट इन फंक्शन आता है मॉड, जो कि मॉडुलस कहलाता है, जो कि आपको रिमाइंडर रिटर्न करके देता है। तो उसके थ्रू भी आप ये वाला काम कर सकते हो कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के ऊपर जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको आप फेच करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, Oracle के अंदर एक और कॉन्सेप्ट भी है, मॉड भी आप यूज कर सकते हो, और दूसरा हमारे पास रो नम का एक कीवर्ड होता है Oracle के अंदर, वो भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। मतलब रो नंबर को यूज करके आप चाहे इवन नंबर्स प्रिंट करवाओ उस रोज के, या फिर ऑड नंबर्स प्रिंट करवाओ। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसक्यूएल सर्वर की। तो एसक्यूएल सर्वर में याद रखना, ना तो ये हमारे पास मॉड फंक्शन है और ना ही हमारे पास रो नम वाला कीवर्ड है। तो एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम यहाँ पे वही ऑपरेटर यूज करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर, जो कि हम प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको यूज करके हम क्या करेंगे, अपने जो अल्टरनेट रिकॉर्ड्स हैं उनको हम डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मैं अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर आ गया हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। ठीक है, और वो टेबल मेरा है कौन से डेटाबेस के अंदर, test2 डेटाबेस के अंदर है, उसको मैं यहाँ से एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMPTB। ठीक है, एम्प्लॉय TBL, ये मेरे पास टेबल है, इसको मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, नीचे आ गया इसका रिजल्ट। इसके अंदर टोटल 11 रिकॉर्ड्स हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम देखो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मतलब एक नंबर्स यहाँ पे उसकी सीरीज चल रही है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे सिर्फ 1, 3, 5, 7 मतलब ऑड नंबर्स के रिकॉर्ड्स चाहिए, तो वो मैं कैसे करूंगा। और फिर अगर मुझे इवन नंबर्स के रिकॉर्ड चाहिए, जिस तरह से 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये काम मैं कैसे करूंगा, अब मैं आपको उसकी लॉजिक सिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसी क्यूरी को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय TBL, उसके बाद वेयर क्लॉज, और वेयर क्लॉज में यहाँ पे मैं पास करूंगा ये जो मेरा EMP ID वाला कॉलम था, ये वाला। ठीक है, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे मॉडुलस का यहाँ पे सिंबल यूज करूंगा। ठीक है, देखो, शिफ्ट दबा के 5 आपने लेना है, और उसके बाद मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से। ठीक है, और मैं कह रहा हूं अगर इसका रिमाइंडर बचता है 0, ठीक है, मतलब ये कंडीशन है। मतलब देखो, एम्प्लॉय आईडी के अंदर देखो बहुत सारी एम्प्लॉय आईडीज हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। तो जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है, पहली आईडी कौन सी है, 1। तो जब 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो
रिमाइंडर 0 देगा। ठीक है, पहले मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं, फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूं। ठीक है, सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे अब हमारे पास जो भी इवन नंबर्स वाले रिकॉर्ड थे ना वो शो हो रहे हैं, जो ऑड नंबर्स वाले रिकॉर्ड थे वो शो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो मैंने क्या कंडीशन लगाई है, वेयर में ये वाली कंडीशन, मतलब मैं कह रहा हूं जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना उसी के हमें रिकॉर्ड्स आपने फेच करके देने हैं। तो यहां पे देखो, जब यहां पे ईएमपी आईडी के अंदर 1 था, तो जब आप 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो क्या उसका रिमाइंडर 0 बचता है? नहीं, उसका रिमाइंडर 0 नहीं बचता बल्कि 1 बचता है। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 रिकॉर्ड हम यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, मतलब 1 एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो फिर दूसरा रिकॉर्ड है 2, मतलब जब एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे क्या आएगी 2, तो 2 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है। इसका मतलब ये वाली कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो उस केस में हमें वो वाली रो यहाँ पे क्या हो जाएगी? फेच हो जाएगी। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे देखो, जब 3 आएगा, 3 2 से डिवाइड होने के बाद 0 रिमाइंडर नहीं देता तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे देखो 3 वाली रो प्रिंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखो जब 4 आएगा तो जब आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, तो कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट का रिकॉर्ड आपको फेच करके देगा। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास सारे अल्टरनेट रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन इवन नंबर वाले रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऑड नंबर्स आपको ला के दिखाऊं, ठीक है, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, नीचे आके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे 0 की जगह आपने क्या पास कर देना है? 1। तो अब यहाँ पे आके अगर मैं इस क्यूरी को सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये देखो अब सारे आपके पास ऑड नंबर्स के रिजल्ट आ रहे हैं, देख रहे हो, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, तो देखो इस लॉजिक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट रिकॉर्ड चाहे इवन हो या ऑड हो, आप उनके रिकॉर्ड यहाँ पे इस तरह से फेच कर सकते हो एसक्यूएल के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारे एसक्यूएल के इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियोस मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता रहूंगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।